बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम प्रोफेसर शाहिद महमूद। आज हमारा ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के क्वेश्चन से रिलेटेड ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो लेक्चर्स में, एक में हमने डेरिवेशंस की थी और एक में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और समझने की कोशिश की थी। तो आज हम इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, मज़ीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारे जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो हर वक्त मौसूल हो सकें। और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6.5। कराची बोर्ड की एक्सरसाइज है। फेडरल बोर्ड में भी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशंस तो सेम होते हैं, आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये डिमांड कर रहा है कि फाइंड द सम टू द n टर्म्स ऑफ अ जीपी whose nth term is given, that is 3 into 2 power n minus 1। आपको सम टू द n टर्म्स फाइंड आउट करना है, मतलब आपको एस एन फाइंड आउट करना है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और उसकी nth टर्म आपको गिवन है, यानी टी एन की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3 into 2 power n minus 1। देखिए अगर मुझे ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड आउट करना है तो मुझे वो सीरीज पहले मालूम होनी चाहिए। हमें यहाँ पर उसकी nth टर्म गिवन है। विद द हेल्प ऑफ द nth टर्म वी कैन फाइंड आउट द सीरीज। हम उसकी n टर्म से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म फाइंड आउट कर लेंगे और फिर उसके बाद सीरीज जनरेट कर लेंगे और फिर उसकी n टर्म्स का सम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, यहाँ पर हमने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगा के क्वेश्चन नोट कर लिया। हमने कहा इट इज़ गिवन दैट के जी nth टर्म जो गिवन है दैट इज 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1। टी एन आपके पास आ गया 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1। और सिंपली यहाँ पर हमें इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम हम दे देंगे और यहाँ हम टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2 एंड टर्म नंबर 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि किसी भी सीक्वेंस या प्रोग्रेशन के लिए इनिशियल ये फर्स्ट 3 टर्म्स का मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सिंपल फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए इस n को 1 से रिप्लेस कर देंगे। हमने यहाँ पर सिंपल मेंशन कर दिया जी कि पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर ए। n की जगह यहाँ 1 रिप्लेस कर देंगे, तो जहाँ जहाँ n है आपके पास ये 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास t1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पावर 1 माइनस 1। और आपको पता है 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू 2 पावर ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये n की जगह जहाँ जहाँ हमने 1 रिप्लेस कर दिया, 2 पावर 0 1 हो गया, 3 इंटू 1 3। इसका मतलब टर्म नंबर 1 हमारे पास जो आ गई दैट इज 3। इसी तरीके से आपने n की जगह 2 रिप्लेस कर दिया, तो याद रखिएगा जब n की जगह आप इसमें 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा टर्म नंबर 2 t2। जहाँ जहाँ हमारे पास ये n आ रहा था, ठीक है, इसकी जगह ये 2 आ गया, पहले 1 रिप्लेस किया था, अब 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये t2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 2 पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ये 2 माइनस 1, ये हमारे पास ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पावर 1 2 हो जाएगा और 3 टू द 6 आ जाएगा। इसी तरीके से हमने सिंपली इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर ए में सॉरी, n की जगह 3 रिप्लेस कर दिया। अब देखें जब n की जगह आप इसमें 3 रिप्लेस करेंगे तो ये t3 आ जाएगा, 3 इंटू 2 पावर 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो फर्दर ये हमारे पास हमने मेंशन कर दिया कि द गिवन जीपीज, देखिए फर्स्ट टर्म अब 3 आई थी, उसके बाद 6 आया, देन 12 आया, तो हमने मेंशन कर दिया कि ये जीपी है 3 6 12 एंड सो ऑन। अब हमने इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड आउट करना है अप टू द एन टर्म्स, जैसे क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है
तो सम फाइंड आउट करने के लिए वेरी सिंपल, यहाँ पर ये चूंकि सीक्वेंस आपको एक मिल गई है, तो यहाँ आपने मेंशन कर दिया जी कि ए की वैल्यू आपके पास चूंकि यहाँ 3 है, फर्स्ट टर्म ए होता है, और कॉमन रेशियो के लिए हमने डिवाइड कर दिया 6 को 3 से या 12 को 6 से, एक ही बात है, रिजल्ट आ गया 2। और चूंकि ये रेशियो आपके पास जो आ रहा है ये ग्रेटर देन 1 है, तो लिहाजा यहाँ पर आर ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला लगाएंगे सम टू द एन टर्म्स के लिए। दैट इज आपने मेंशन कर दिया कि सम टू द एन टर्म्स व्हेन आर इज ग्रेटर देन 1 इज दैट इज एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। अब आपको वैल्यूज मालूम है, ए मालूम है, आर मालूम है। ए की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, आर की जगह आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ इस इक्वेशन में सिंपली ये वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए। जब आप ये वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए की जगह 3, 2 पावर ये एन आ जाएगा, आर की जगह 2 आ गया, एन नंबर ऑफ टर्म्स एन ही है -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, और ये 2 -1 आपको पता है ये 1 आ जाता है, ये एज इट इज रहेगा 3 इंटू 2 पावर एन -1 डिवाइडेड बाय 1, और 1 आपके पास डिनोमिनेटर में नहीं लिखा जाता, तो फाइनल ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 3 SN इज इक्वल टू 3 पावर 2n माइनस 1। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 2 पावर n माइनस 1 विच इज द रिक्वायर्ड सम टू द n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7, द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखें क्वेश्चन में हमसे वो डिमांड कर रहा है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म गिवन है, याद रखिएगा फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब हमें ए की वैल्यू दी हुई है एंड दैट इज 7, ए 7 है। द लास्ट टर्म इज गिवन दैट इज 448, लास्ट टर्म को हम टी एन भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल की वैल्यू गिवन है 448 एंड द सम इज 889। आपको जो सम दिया हुआ है ये हम चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स हमें मालूम नहीं है तो हम इसको सम टू द एन टर्म्स कंसिडर करेंगे, और ये आपको गिवन है दैट इज 889। एस एन आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन रेशियो, आपने आर फाइंड आउट करना है एंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी आपने यहाँ पर एन फाइंड आउट करना है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमने सिंपल सोल्यूशन की हेडिंग लगा के मेंशन कर दिया कि इन जीपी द वैल्यू ऑफ ए इज 7, फर्स्ट टर्म गिवन है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है वो 7 है, ये देखिए आपको दिया वैल्यू। लास्ट टर्म इज गिवन 448, ये रहा आपके पास 448, एल आपके पास 448 आ गया, और सम दिया हुआ है सम टू द एन टर्म्स, ये आपने मेंशन कर दिया दैट इज 889, ये एस एन आपको दिया हुआ है। फर्दर यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि आपने आर फाइंड आउट करना है और एन फाइंड आउट करना है। ये दो वैल्यूज जो है वो यहाँ सिंपली हमने फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो याद रखिएगा यहाँ हमारे पास बुनियादी तौर पर 4 फार्मूले हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं सम टू द एन टर्म फाइंड आउट करने की। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इन चारों फार्मूलों को। एस एन में हमारे पास जो है वो जब ग्रेटर देन आर आपके पास ग्रेटर देन 1 होगा रेशो, तो उसके लिए 2 फार्मूले हैं, और आर जब लेस देन 1 होगा उसके लिए 2 फार्मूले हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये उनको इन वैल्यूज़ को सामने रखते हुए हमें देखकर फार्मूला लगाना पड़ेगा कि यहाँ कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, कौन सा फार्मूला हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ज़रा देख लीजिएगा, आपने मेंशन कर दिया कि इन जीपी जो सम टू द एन टर्म्स है यहाँ पर एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये फार्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ, याद रखिएगा कि मेरे पास यहाँ पर ए गिवन है, एल गिवन है, और आर की वैल्यू मालूम करनी है, और एस एन गिवन है, सम टू द एन टर्म्स मुझे मालूम है। तो याद रखें कि जब ए दिया हो, एल दिया हो, सम टू द एन टर्म्स आपको गिवन है, आर हमने फाइंड आउट करना है, तो रेशियो जब भी फाइंड आउट करना हो तो ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला लगाइए, लेस देन 1 वाला फार्मूला हम यहाँ पर कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। रेशियो फाइंड आउट जब भी करना हो तो हम हमेशा आर ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे।
अगर रेशियो हमें गिवन है तो फिर हमें रेशियो को देख के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आर की वैल्यू देख के फॉर्मूला लगाएगा, ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है उसके हिसाब से फॉर्मूला होगा। लेकिन जब कभी भी आर आपने फाइंड आउट करना हो तो हमेशा ग्रेटर देन 1 वाला फार्मूला ही यूज़ कीजिए, वो डिसाइड करेगा कि आर की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ आपने सिंपल एस एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला था हमने पढ़ा है, एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। यहाँ पर हमें एल गिवन है, आर गिवन है, सॉरी आर फाइंड आउट करना है, ए गिवन है, एस एन गिवन है। जो जो वैल्यूज हमें मालूम है इसमें आप सिंपली रिप्लेस कर दीजिए। देखिए सम टू द एन टर्म्स उसने हमें दिया हुआ था, दैट इज 889, ये हमने मेंशन कर दिया, ये 889 आ गया। और ये एल की वैल्यू ये गिवन है, दैट इज 448, तो यहाँ ये 448 इंटू आर आ गया, माइनस ए की जगह हमारे पास ये क्या आ गया, दैट इज 7 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये आर माइनस 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास 889 मल्टीप्लाई बाई आर माइनस 1 इज इक्वल टू 448 आर माइनस 7। सिंपल सोल्यूशन कीजिए, ये 889 आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास कुछ ये वैल्यूज इस तरीके से बन जाएंगी, 889 आर माइनस 889 इज इक्वल टू 448 आर माइनस 7। ये हम वैल्यूज शिफ्ट कर देंगे, आर को लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, माइनस 889 को राइट पे शिफ्ट कर दीजिए। तो जब ये वैल्यूज को हम शिफ्ट करेंगे तो याद रखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 889 आर माइनस ये 448 आर, हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और ये 889 माइनस है, इधर आके ये प्लस हो गया 889 माइनस 7। और फाइनली यहाँ पर हमारे पास ये क्या रहेगा, ये 889 आर माइनस 448 आर, ये आ जाएगा 441 आर इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 882। 889 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो ये 882 आ जाएगा। और ये 441 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस सब आगे डिवाइड हो जाएगा, 882 डिवाइडेड बाय 441। और जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये आर की वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 2। ये हमने यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो हमसे क्वेश्चन में डिमांड कर रहा था कि फाइंड आर। अब हमने क्या करना है, इस आर की मदद से एन फाइंड आउट करना है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए ज़रा देख लीजिएगा, आपने सिंपली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन आपने यहाँ मेंशन कर दिया कि चूंकि हम यहाँ एन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ देखें ये मेरा फार्मूला है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। सिंपल एन टर्म का फार्मूला है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहें तो एस एन वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें आर ग्रेटर देन 1 है, वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो लिहाजा हमने इसको अवॉइड किया है। हमें एन टर्म फाइंड आउट करनी है, आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लें या उस तरीके से फाइंड आउट कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये टी एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास फाइनली यहाँ पर हम सिंपली वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। अब चूंकि ये हमें मालूम है कि लास्ट टर्म गिवन है, दैट इज 448, ये गिवन है, ये वैल्यू एल की वैल्यू 448 है, ए हमारे पास 7 है, ये भी गिवन है, आर हम फाइंड आउट कर चुके हैं, अभी हमारे पास 2 रिजल्ट आया था, ये 2 पावर एन माइनस 1। और फाइनली ये देखें, ये हम यहाँ पर ये 7 या मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 448 डिवाइडेड बाई 7 ये हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 64 इज इक्वल टू दैट इज 2 पावर एन माइनस 1। और इस 64 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले भी हम काम ये कर चुके हैं कि ये चूंकि एन हमने फाइंड आउट करना है, ये पावर में है, तो बेस सेम जब तक नहीं होगी पावर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 64 कैन बी रिटन एज 2 पावर 6, ये 2 पावर 6 आ गया, ये 2 पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वालिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से चूँकि दोनों की बेस बराबर आ रही है हमारे पास, तो पावर भी आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो है वो इक्वालिटी प्रॉपर्टी के तहत ये हमारे पास एन माइनस 1 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ हमने सिंपली ये मेंशन कर दिया कि ये एन माइनस 1 जो है वो हमारे पास जो है वो 6 आ गया। और अगर मैं इस 1 को ये इक्वलिटी प्रॉपर्टी के तहत ये एन माइनस 1 6 के इक्वल 1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये 6 प्लस 1 वापस क्या आ जाएगा, दैट इज सिंपली 7 आ जाएगा। तो यहाँ हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज एन इज इक्वल टू 7।
तो ये क्वेश्चन में हमसे डिमांड कर रहा था, तो यहाँ हमने सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो याद रखिएगा, ये हमारे पास ये इसके सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। हमने n मालूम करना था, हमने r मालूम करना था, दोनों वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। याद रख लें, इसमें हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, या मैं मेंशन भी कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट्स हैं वो हमारे लिए एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। 4-5 पार्ट्स हैं उसके, आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। उसमें हमें 5 में से 4 वैल्यूज़ दी होंगी, A, L, SN, R और N। हमें वैल्यूज़ को सामने रखते हुए फार्मूला यूज़ करना है कि कौन सी वैल्यू में कौन सी वैल्यूज़ के हिसाब से कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल है, और फार्मूले को इस्तेमाल करके यू कैन सिंपली कैलकुलेट, जिस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ